न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। अता तारड़ की धमकियां। उनके डेरे। और खेल से खौफनाक खिलवाड़। कहीं भी आप कमरे में बैठकर मर सकते हैं, जो होना होता है वो होता है। मेरा तो अल्लाह ताला पे मुकम्मल ईमान है। हमारा प्यारा साथी अरशद शरीफ, बोल न्यूज का सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया है। अरशद शरीफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी अदालत के हुक्म के बाद भी हुकूमत की हेरा फेरी जारी है। वालदा की अपील नजरअंदाज, पुलिस खुद मुद्दई बन गई। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा बुरसा की मर्जी के बगैर दर्ज कर लिया गया। 3 मालूम और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काटा गया। खुर्रम अहमद, वकार अहमद और तारिक वसी नामजद। अरशद शरीफ का मुकदमा थाना रमना इस्लामाबाद में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। अरशद शरीफ की अहलिया ने पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत की होशियारी, असल किरदारों को बचाने या शफाफ तहकीकात से जान छुड़ाने की कोशिश। अरशद शरीफ की वालदा की अपील नजरअंदाज। कत्ल के 40 दिन बाद पुलिस खुद मुद्दई बन गई। इस्लामाबाद में मर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदा ने मुद्दई बनने की इस्तदा की, मगर इस्लामाबाद के थाना रमना में FIR दर्ज कर ली गई। अरशद शरीफ के अहले खाना ने पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है। ये FIR ना हमने दर्ज नहीं कराई, ये हमारी मुद्दत में नहीं हुआ। मैंने सुबह इसीलिए कहा था कि मेरी सास साहिबा की मुद्दत में दर्ज होगा, क्योंकि शी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब जब उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस किस खुशी में जाकर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। अरशद के लीगल हायर्स लवाकिन मौजूद हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें कि उनको हरासा कौन कर रहा था, उन पर 16 FIR किसने कराई थी, उनकी जिंदगी किसने तंग की थी। यहाँ पे मुकदमे के लिए अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 3 मुल्जिमान वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी का नाम शामिल किया गया है। FIR के मुताबिक मुल्जिमान कराची के रिहायशी हैं, जिनमें से 2 वकार और खुर्रम सगे भाई हैं जो कीनिया में मुकीम हैं। अरशद शरीफ की मौत आतिशी असलाह का फायर लगने से हुई। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात जारी हैं। बोल न्यूज की काविशें रंग ले आई। बड़ी अदालत में बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल न्यूज के सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल का अस्कुत नोटिस ले लिया। समाअत आज होगी। FIR और कीनिया में तफ्तीशी टीम के दौरे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मंगल को समाअत के दौरान FIA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजीर दाखिला को रिपोर्ट दिखाने का कहा तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अरशद शरीफ के कत्ल ने कौम को सदमा पहुंचाया। वाक़े ने सहाफ़ी बरादरी को बेचैन कर दिया। अवाम ने इंसाफ के लिए अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल ने मामले को देखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अस्कुत नोटिस ले लिया। 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 6 दिसंबर को अदालत लगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। सेक्रेटरी वजारत दाखिला अरशद शरीफ के कत्ल की FIR अदालत में पेश करेंगे। सेक्रेटरी वजारत दाखिला अदालत में कीनिया की जारी तहकीकात पर रिपोर्ट भी पेश करेंगे। समाअत के दौरान मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब तक क्यों जमा नहीं कराई गई। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या वजीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है, क्या वजीर दाखिला को बुला लें। कहा है वजीर दाखिला मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस की समाअत आज होगी। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए।
बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ का कत्ल, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 592 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अरशद शरीफ मुकदमात इनसे जुड़े खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। बज़ार शरीफ को UAE छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। कीनिया में जब टीम वक़ार अहमद से मिली तो इसने पाकिस्तान की अहम शख्सियात से शनासाई का दावा किया। वक़ार ने मोरियन और इसके वकील के कहने पर CCTV फुटेज फराहम करने से भी इनकार किया। फ्लैश ड्राइव, मोबाइल और नोटबुक और दीगर दस्तावेजात में पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले की। तलब करने पर फैसल वावडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। बोल न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस ने GIT बनाने का फैसला कर लिया है। तहकीकाती टीम में हसास इदारे के अफसरान को शामिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक DIG हेडक्वार्टर, SP सदर और मुताल्लिका थाने का SHO भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। मुल्क में कानून एक बेहुदा मजाक बन गया है। अरशद शरीफ केस में ताखीर से अजीबो गरीब बातें हो गईं। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे तो पुलिस थाना रमना में मुकदमा दर्ज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत दुरुस्त रुख किया है। आजम सवाती पर एक ही किस्म के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। आजम सवाती के साथ बैक वक्त तफ्तीश बहुत बड़ा जुल्म है। आजम सवाती को हर जगह से जमानत लेनी होगी। ये तो एक बहुत बेहुदा मजाक बन गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कानून थे और हर थाने में कहा जा रहा है तो मेरे थाने में भी ये जुर्म हुआ है आजम सवाती और एक ही किस्म का FIR हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट काम करे भी तो उसका काम रिस्ट्रिक्टेड होगा, कोई इसमें मदाखलत नहीं कर सकेगा। बट आर्टिकल 184(3) उन्होंने जैसा है दुरुस्त इन्वोक किया है वो बड़ी तहकीक के बाद बड़ी अजीब और गरीब बातें हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि आप FIR करो, ये FIR नहीं है तो आप थाना रमना में पुलिस FIR कर देती है। या अगर आप उसको तस्लीम हैदर की लंदन की जो बयान है उसको भी इसमें मिला ले तो लंदन में हो सकता है या वजीराबाद में हो सकता है। लेकिन वो तो जरूर कोशिश करेंगे और उनके मुखालिफ है तो वो करनी चाहिए ये कोशिश। पर देखना ये है कि एक इमरान खान क्या करे। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की तबीयत नासाज हो गई, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक शहबाज गिल को सांस की तकलीफ और खांसी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रहनुमा PTI शहबाज गिल का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना जारी है। खुर्रम मलिक से मजीद तफसील जानेंगे। खुर्रम बताइएगा क्या तफसीलात हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है? हाँ जी बिल्कुल राफे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल की तबीयत नासाज होने के बायस शहबाज गिल को जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल को जो है सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया। अब डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो तिब्बी मुआयना शहबाज गिल का किया जा रहा है और यही बताया जा रहा है जराये के मुताबिक शहबाज गिल को जो है वो खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ा था, जिसके बाद शहबाज गिल को जो है वो तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल किया गया है। इस वक्त शहबाज गिल की हालत जो है वो कुछ बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहबाज गिल सर्विसेज हॉस्पिटल के VVIP वार्ड में जो है वो जेर इलाज है। VVIP वार्ड को मुकम्मल जो है वो सील कर दिया गया है। VIP वार्ड के तमाम रास्तों पर पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है और गैर मुतल्लिका अफराद को वार्ड में दाखिल होने की जो है वो तिब्बी मुआयना उनका जारी है, उनको इस वक्त आराम का मशवरा दिया गया है। खुर्रम मलिक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम PTI रहनुमा और मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पर्चा कट गया। शहबाज गिल के खिलाफ भी कराची के थाना ब्रिगेड में मुकदमा दर्ज किया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न किया जाए। IG पुलिस बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली गई।
और यहाँ आपको बताएं कि कप्तान ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लाहौर के 11 टाउन्स और सदर और जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग। इमरान खान ने मुकामी क़यादत को लाहौर में डोर टू डोर मुहिम शुरू की हिदायत भी शुरू कर दी है। कहा डोर टू डोर मुहिम इलेक्शन की तैयारी और हकीकी आज़ादी की तहरीक का पैगाम घर घर पहुंचाया जाए। कप्तान से व्लॉगर्स ने भी मुलाकात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि NRO 1 कौम के लिए महंगा और NRO 2 शर्मनाक साबित हुआ। 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। ये दिन दिहाड़े डकैती है। हमारे बाज लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। अब दोबारा वो दौर आएगा जब हम इन सब का एहतसाब करेंगे। शहबाज शरीफ के सामने खड़े होने की आपकी जुर्रत कैसे हुई? वजीर आजम के मौन खुसूसी अता ताड़ धमकी ने आमेज लहजा अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तड़ियां लगाने लगे। कहते हैं कि तनवीर इलियास को डूब कर मरना चाहिए। हुकूमत इजाजत दे तो इस्लामाबाद में दाखिला रोक देंगे। आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम से नामुनासिब रवैया रखा। सरदार तनवीर इलियास को PTI के होने की सजा दी जा रही है। मामले पर अदालतों को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा शहबाज शरीफ ने अपनी अनापरस्ती के लिए सेंटोरस मॉल को सील करवाया। बहुत मुनासिब रवैया शहबाज शरीफ ने रखा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि वो बात करना चाह रहे थे कि इस फोरम के ऊपर कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही और उनको तकरीर का मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद उनको जिस तरह उन्होंने स्नब किया, जो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुजाहरा उनके साथ किया गया, शायद ऐसा हिंदुस्तान में भी नहीं होता। भी ये कार्रवाई रुकी नहीं और उनकी अपनी ईगो पॉलिशिंग और अपनी अनापरस्ती के लिए उन्होंने सेंटोरस मॉल जो है उसको भी उन्होंने सील करवाया और बाहर उन्होंने वहाँ पे फोर्स लगा दी और उसको बंद कर दिया सेंटोरस मॉल को। और सज़ा दी जा रही है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कि वो वज़ीर आज़म तो हैं लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्यों हैं। अमेरिका में मुकीम तारिकीन वतन बोल न्यूज़ के हम कदम कहते हैं कि बोल हक और सच की आवाज़ है, बोल को बोलने दो। ह्यूस्टन में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने बोल के साथ रवा रखे जाने वाले सरकारी इदारों के सलूक को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की मज़मूम कोशिश करार दी। ये सज़ा दी जो जा रही है बोल को, ये सिर्फ और सिर्फ सच बोलने की सज़ा है। आज अगर पाकिस्तान इन हालात से नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। बोल एक अपना सच्चा हकीकी रोल पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए निभा रहा है और पाकिस्तान में जो सहाफ़त का आजकल हालात हैं उनमें बोल एक अनमोल हीरा है। हम चाहते हैं कि बोल को बोलने दो। बोल पाकिस्तानियों की आवाज़ है और अगर बोल को बंद किया गया तो मतलब पाकिस्तानियों की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। मुझे पता है कि बोल पे बहुत सी सख्तियां इस वक्त हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं उनकी बहादुरी पे, उनके जर्नलिज्म पे उनकी दाद देता हूँ। किसी भी मीडिया के आउटलेट स्पेशली बोल पे कदगन लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है और उसको हमें कंडेम करना चाहिए। बोल स्पेशली मैं एक बात बताऊँ, बोल पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो हर जगह पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, लेकिन लोगों के दिलों में इसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा रहा। बोल न्यूज़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये हमारे ओवरसीज लोगों की आवाज़ है और इसको ऐसा ही रखना चाहिए ताकि हमारी हर खबर आता जाता रहे और हमें कोई भी तकलीफ ना दे इंशाअल्लाह ताला। बोल न्यूज़ इस वक्त मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास चैनल है जो हक और सदाकत के साथ बिल्कुल खबरें पेश कर रहा है। बोल चैनल वो ओवरसीज की जो हकीकी नुमाइंदगी है ना वो कर रहा है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।